नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट में और गणित की ज्ञानशाला में जो क्लास 1 में आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने नंबर सिस्टम पे बात की थी, तो उसी का सब टॉपिक है विभाज्यता के नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो थोड़ा एक नज़र डालते हैं। जो भी इसकी चीज़ें होती हैं वो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाती हैं। साथ साथ जो बेसिक रूल हैं वो आपको बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज के तौर पे और वो चीज़ें समझने के तौर पे थोड़ा मैंने अलग तरीका ईजाद किया है। बड़ा बहुत छोटी छोटी उसमें लिखा है। अब आपको भी अगर स्टडी करनी है तो की पॉइंट की नोट्स आपको बनाने की हैबिट डालनी होगी। तो उसी के लिए ये है शुरुआत। सबसे पहले है विभाज्यता के नियम होते क्या है। एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन आता है आपका मोस्टली एग्ज़ाम्स में, जो आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसी संख्याएं हैं, उनसे विभाज्यता के नियम, कभी 88 भी पूछ देता है। तो हमें वहाँ से वो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि सभी को तो सभी टेबल तो पता नहीं है, या संख्या भी वो टेंस टाइम ही पता होती है, फिर उससे ज़्यादा कैसे होती है वो कैसे करते हैं, ज़रा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आपको तो पता है कि जो 2 है वो आपके कैसे एवन नंबर है। अब जब 2 एवन नंबर है तो 2 का हम जब टेबल पढ़ते हैं तो आपको तो पता होगा ना, 2 का टेबल तो सभी को ही पता है। तो लास्ट में ना या तो 2, 4, 6, 8 आता है या 0 आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है 2 का पढ़ा अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी ओड नंबर तो लास्ट में आएगा नहीं यूनिट प्लेस पे। तो इसीलिए है उसने कहा किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे उसने बोल दिया 4, 3, 5, 7, 2, 9, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी नंबर है, 2 से भाग देंगे तो आपका टाइम थोड़ा खर्च होगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे हम बात करते हैं। यूनिट प्लेस कैसा है आपका 9 है, और 9 आपकी कैसी संख्या है, ओड संख्या है। 2 के पहाड़े में कभी भी लास्ट में 9 नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना। अगर यहीं पे हमारा लास्ट में संख्या कोई भी संख्या थी 4, 3, 5, 7, 2, 0 होती, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है। लास्ट में अगर 6 होता तब भी ये डिवाइड होती, लास्ट में 8 होता तब भी डिवाइड होती, पर अगर लास्ट में 7 होता तो ये डिवाइड नहीं होती। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 से विभाज्यता का नियम इसलिए फॉलो करते हैं। फिर है ये, ज़रा ध्यान से समझ लेना। जब 2 का आपने पढ़ लिया है तो ज़रा 4 और 8 पे भी हम बात कर लेते हैं। 2, 4, 8 दोनों के सेम ही हैं। कैसे सेम है ज़रा देख लेते हैं। 2 के लिए हम लास्ट का अंक देखते हैं, और जब हम 4 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है। तो 2 के लिए यूनिट प्लेस देखते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, और अगर कोई भी संख्या 8 के लिए पूछी जाए तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ये आपका नियम ज़रा ध्यान से समझना है। 2, 4 और 8 एक ही जैसे हैं कि अगर मान लो यही नंबर है 2 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा यानी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। अब बात करते हैं क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर जब भी होता है 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या लिख लेते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 26। क्या 26 में 4 का डिवाइड जाता है, शायद नहीं जाता है। जब नहीं जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। चाहो तो आप पूरे में भाग दे के देख लो तब भी नहीं कटेगी, चाहो तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स में ही डिवाइड करके देख लीजिए। वही है, क्या ये जो संख्या है पूरी संख्या है, क्या 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन बन रहा है कि 8 से विभाज्य है, तो आपको देखना है लास्ट के 3 डिजिट्स में ही भाग दे के देखना है। तो आप पूरा भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 ने 72, 6 बच गए। ठीक है ना। तो इसलिए ये संख्या 90 बार जाएगी पर पूरी तरीक़ा से नहीं कटेगी, तो इसलिए संख्या 2 से ही विभाज्य, 4 और 8 से नहीं है। अब जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया 5, 6, 7, 00, ये संख्या क्या 4 से विभाज्य है। बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है कि अगर 2 से विभाज्य तो अंतिम अंक 0 हो, 4 से हो तो अंतिम दोनों अंक 0 हों,
8 से है तो अंतिम तीनों अंक 0 हों, तो लास्ट के दोनों अंक 0 हैं, तो इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। और अगर हम इसे भी 0 कर दें तो ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। इसे हम थोड़ा और बदल देते हैं, 5 3 4 5 6 8, ये संख्या उसने बोल दी। क्या ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग देते हैं, जो कि नहीं जाता है। देख लीजिए जाता है कि 4 एकन 4 2 और 28, 4 7 28, यानी जाता है। ठीक है ना, पूरा पूरा जाता है। तो ये संख्या 4 से पूरी तरीक़ा से विभाज्य है। अगर वो पूछ दे क्या यही नंबर आपका 8 से विभाज्य है, तो लास्ट के 3 में भाग देते हैं 8 का, 8 7 56 और 8 एकन 8, तब भी कट रहा है 8 से। तो ये संख्या 4 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। तो 2 से तो ऑलरेडी विभाज्य है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। तो 2 4 8 के नियम ये थे और ये आपने समझ लिए हैं। 2 4 8 के नियम दोनों एक जैसे ही हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं, जब आपने 2 4 8 के नियम समझ लिए हैं, अब हम थोड़ी बात करते हैं 3 के और 9 के। कोई भी संख्या जो भी लिखी हुई है, मान लो उसने संख्या लिख दी है 4 3 5 7 2, क्या ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है? तो अगर हम 3 का भाग देंगे तो थोड़ा मेरा टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, रूल्स है, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ लो। अगर वो 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखो जोड़ो, 4 3 7 5 12 7 19 और 2 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है ना 7 बार, तो ये संख्या पूरी पूरी तरीक़ा से 3 से विभाज्य होगी। आप काट के देख लीजिए। इसी को वो पूछ सकता है, कोई भी नंबर दे दो। एक और तरीका है 8 4 3 2 5, ये संख्या क्या 3 से पूरी तरीक़ा से विभाज्य है? तो आप जब जोड़ते हैं 8 4 12 13 14 15 16 17 और 5 22 बन रहा है ना टोटल। ये संख्या 3 से नहीं डिवाइड है, परंतु एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए जो ये 3 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है ना 22 में तो भाग 3 का जाता नहीं है, पर इसके आगे क्या जोड़ दें जो 3 का भाग चला जाए, यानी कि 24 3 8 24। तो यानी कि कितने की ज़रूरत है यहाँ पे? 2 की। तो अगर हम इस संख्या में 2 जोड़ दें, ये संख्या बन गई। ये संख्या 3 से पूरी तरीक़ा से विभाज्य है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, क्या जोड़ें क्या घटाएं, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये 3 का हो गया। और सेम प्रोसेस में हम जाते हैं 9 के लिए। 9 के लिए क्या होता है कि कोई भी जो संख्या है यही देख लेते हैं, 3 2 5 7 4 3, ये संख्या कोई लिख दिए। लो बन गई है संख्या आपकी। ये संख्या है, क्या ये संख्या आपकी 9 से पूरी तरीक़ा से विभाज्य है? तो आप देखते हैं इनको जोड़ के, क्योंकि वही है ना, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 4 21, 21 और 3 22 23 24, 24 और 3 25 26 और 27। ठीक है ना, तो आपके कितने हो गए? 27। क्या ये 9 से डिवाइड है? हाँ जी 9 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है, आपको यही संख्या दे देगा और कोई भी नंबर मिसिंग करके यहाँ पे स्टार लगा देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टार की जगह पे अधिकतम अंक क्या हो सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 9 से विभाज्य ये संख्या, अगर वो बोल देगा कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ज़रा बताइए कि स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो ना, 3 2 5 5 10 4 14 15 16 17 18 19 20 20। ठीक है ना, और जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं
तो 9 से कटने वाली या तो 18 होती है या 27 होती है। तो 20 में कितने की ज़रूरत है? 7 की ज़रूरत है। तो यही जो 27 बनने के लिए तो ये स्टार की जगह पे 7 लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है विभाज्यता के नियम में। तो आपको 2, 3, 4, 8 और 9 का हो गया है। 5 और 10 का तो बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। इतना कठिन नहीं है कि कोई भी नहीं जानता है 5 और 10 वाला, ठीक है ना। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो सभी जानते हैं इस चीज़ को। 5 का पहाड़ा भी उन्हें पता है कि 5 के पहाड़ा जो भी हम टेबल पढ़ते हैं तो लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है। तो बस 5 का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि 5 का जब भी हम करते हैं तो यूनिट प्लेस पे देखना है कि मेरा 0 है या 5 है। जैसे कि 4, 3, 7, 6, 4, 2, 8, 0 ये संख्या लिख दी। वो पूछ सकता है ये संख्या क्या 5 से डिवाइड है? बिल्कुल, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0, ये 5 से डिवाइड है। अगर मैं यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 लिख दूँ तो क्या संख्या 5 से डिवाइड है? भैया नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट में आपका 6 आ चुका है, या तो 0 हो या 5 हो। वही प्रोसेस है 10 के लिए। 10 का तो पहाड़ा शायद इतना सरल ही है कि ना बताया जाए फिर भी हम सीख लेते हैं। तो इसका जो अंतिम अंक है 0 ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी बड़ी संख्या हो और अगर 4, 6 लास्ट में 0 लिखा हो तो वो पूरी तरीक़ा से 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब आपकी बात करते हैं हम 11 की। ये 11 वाला जो है, इससे पहले 7 भी है और 6 भी है, तो उस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। 6 क्या है और 7 क्या है। देखिए 6 और 12 दो पे हम बात कर लेते हैं। 6 के जो फैक्टर होंगे वो 2 और 3 होंगे, यही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके जो फैक्टर होंगे वो आपके 3 और 4 होंगे। यहाँ पे एक भाज्य है और एक अभाज्य है, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया है कि 2 और 3 का रूल्स तुम्हें पता है। तो जो 2 और 3 दोनों के रूल्स अगर फॉलो हो जाए किसी भी नंबर में तो वो संख्या पूरी तरीक़ा से डिवाइड होती है 6 से। ऐसे ही किसी भी संख्या में 3 और 4 के रूल्स फॉलो हो जाएं तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती है 12 से। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया था पिछले जो भी क्लासेस थी कि कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, या शायद 100 से 1000 तक की संख्याएं कितने से वो डिवाइड वाला, तो वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ज़रा देखिए, जैसे कि कोई नंबर है, मैंने लिख दिया 4, 6, 7, 3 और 2, ये नंबर है। इसे ज़रा जोड़ते हैं, 6, 4, 10, 7, 17 और 5, 22, तो इसे हम 22, चलो 5 ऐसे कर लेते हैं। नंबर है, क्या ये नंबर पूरी तरीक़ा से 6 से डिवाइड है? तो आपको 2 रूल्स लगाने हैं, 2 और 3 के। देखते हैं ज़रा। 2 का रूल कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 एवन नंबर होना चाहिए, जो कि आपको शायद दिख रहा है एवन नंबर, ठीक है। तो 2 से ये वाला तो रूल लग गया। 3 का रूल आपको बता ही चुका हूँ कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि 4 and 6, 10, 17, 22 and 24, या 24 इज डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 8 आ गया, यानी ये भी रूल लग रहा है। तो मीन्स ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है आपका 6 से कम्प्लीटली डिवाइड है, ठीक है ना। तो ये 6 का हो गया। वैसे ही प्रोसेस में 12 का होता है। मान लो यही नंबर ले लेते हैं हम 12 के लिए। तो ठीक है, वो कह रहा है क्या ये संख्या 12 से कम्प्लीटली डिवाइड है? तो इसके लिए 12 के लिए आपको फैक्टर बता रखे थे ना, 3 और 4। तो ज़रा देखते हैं 3 का क्या भाग जाता है। 3 के लिए तो रूल पता है ना, इन सभी को जोड़ो, 7 और 6 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24, 24 हो गया है। 24 में तो डिवाइड हो जाएगा, 3 का रूल लग गया। 4 का रूल भी आपको पता है कि 2 के रूल के लिए यूनिट प्लेस और 4 के रूल्स के लिए यूनिट और टेंस प्लेस से मिला के जो भी नंबर बनता है वो। और 8th के लिए बता रखा है ना, लास्ट के 3 डिजिट्स है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 4 का भाग जा रहा है ना, 4 × 4, 4 × 3 12 कम्प्लीटली जा रहा है,
तो ये जब 3 और 4 दोनों को फॉलो कर रहे हैं तो ये 12 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। अगर एक को फॉलो कर रहा है, एक को नहीं फॉलो कर रहा है, तब भी वो संख्या पूरी तरीक़ा से डिवाइड नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 7 की। 7 का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी संख्या हमने अगर दे रखी है, ये लो, ये संख्या दे रखी है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट वाले अंक को दुगना शेष संख्या से घटा देते हैं। ये आपकी संख्या है, उसने कहा है क्या ये 7 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड है। आप तो कहोगे कि मैं 7 से भाग ही दे लूँगा, क्यों सीखना है, पर कोई बात नहीं, जब कुछ रूल्स बने हैं तो सीखने की कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है ना। तो क्या करते हैं, जिसे सीखना है वो तो सीख ही सकता है। तो लास्ट वाले का ट्वाइस करके इसमें से घटाना है। एक था ना, ट्वाइस 2 हो गया, संख्या बन गई आपकी 6 में से 2 गया 4, 9 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही करना है। अब संख्या ये आपके पास आ गई, इसमें से फिर वही लास्ट वाले को ट्वाइस करके घटाना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, संख्या आपकी आ गई है 21। क्या 21 तो आपको पता ही है 7 से डिवाइड होती है। मैंने कहा ना, जब तक छोटी संख्या ना हो जाए आप ये मत करना कि इसे फिर करके 0 बना दो जाके, ठीक है ना। 21 जो है 7 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 29 61 है, वो इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 7। तो ये समझ गए कि कोई भी नंबर्स हो तो उसके जो लास्ट डिजिट को उससे अलग करके, सेपरेट करके, उसका ट्वाइस जो आपकी रह जाती है संख्या, उसमें से घटाया जाता है। तो ये कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। चलो यही ले लेते हैं। जानते हो क्या है, ठीक है ना, एक क्यूब है ना, तो क्या करते हैं, या इसका ट्वाइस कर लो, 3 दूनी 6, 34 में से 6 गया 28, 28 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 7। ये छोटा नंबर ले लिया, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिएगा, वो ऐसे ही करते हैं, प्रोसेस में आएंगे और 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 आपकी कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है। एक रूल्स था वो मैं बताना भूल गया था, लास्ट टाइम आपसे मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि 1 से 100 तक की संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 10 तक कितनी होंगी, वो सब बता दिया था। तो आपने संख्याएं निकाली भी होंगी। तो अगर कोई भी नंबर, जैसे कि उसने ये दे दिया, क्या 87 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं कैसे चेक करूँ ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम इसके पास में देखते हैं 21 संख्या का वर्ग बन रही है, तो यहाँ पे इसके आगे जो भी वर्ग बन रहा है वो आपका 100 है, जो कि 10 का वर्ग है। तो 10 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी प्राइम नंबर्स, कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7। देखते हैं किसी का अगर भाग जाता है तो वो जो संख्या है वो उससे डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 3 का ही भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 27, 3 दूनी 27, यानी 87 कट रहा है। तो इसका मतलब है ये जो संख्या है 87 आपकी कैसी है, भाज्य, कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो किसी भी प्राइम नंबर है या नहीं है पता करने के लिए उससे आगे का जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट की संख्या, वो हम पता करते हैं, ठीक है। और उससे छोटी वाली जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का भाग देते हैं। तो ये आपका था अभाज्य संख्या निकालने का तरीका। और अब हम रूल्स 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 11 की थोड़ी बात करते हैं, 10 तो हो ही चुका है। तो जो 11 का है उस पर ज़रा बात करते हैं। चलो 11 के रूल्स के लिए हम क्या बात करते हैं, जैसे कि 11 से विभाज्यता का नियम। तो क्या कहते हैं, जो भी आप कोई संख्या है, पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 4 6 8 3 2 5 3। ये जो नंबर कोई भी लिखा हुआ है उसमें सम एवं विषम, इवन एंड ओड नंबर, तो हम इवन ओड को ना करने की बजाय हम अल्टरनेट कर लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उन चीज़ों पे। तो अल्टरनेट करो, ये अल्टरनेट, इन्हें जोड़ो, ऊपर जोड़ लो ज़रा, 8 4 12 13 14 15 16 17, वेरी गुड। नीचे का जोड़ो,
6 3 9 और 9 और 5 14, या 14। इन दोनों का अंतर कितना आया? 3। भाई 3 जो है वो क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 11 से नहीं कट रही है। ठीक है ना। अब इसे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कोई भी संख्या अगर कटने वाली हो तो जैसे 2 3 4 5 6 और 7, ये कोई नंबर लिखा है, ज़रा इसे देखते हैं। 7 2 9 4 13, ठीक है। ऊपर का जोड़ा, नीचे का जोड़ो, 6 3 9 5 14। ओ, इस पे यहाँ पे एक अंतर आ गया, तो अभी भी ये नहीं कट रही है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे 4 कर दूँ तो शायद ये 13 आ जाएगा। देखना, 7 2 9 और 4 13, 6 3 9 और 4 13। 13 से 13 जब इनका डिफरेंस करेंगे तो वो क्या आ गया? 0। 0 हो या 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी तरीक़ा से कट जाती है आपकी। ठीक है ना। तो यही रूल है कि हम जो संख्याएं होती हैं ऊपर का और जो संख्याएं नीचे होती है, इसका भी क्वेश्चंस आता है, बीच में वो कोई नंबर मिसिंग कर देते हैं। ठीक है, और पूछते हैं कि अगर ये संख्या कम्प्लीटली 11 से डिवाइड है तो बताइए वो मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है ना। तो इसी से जुड़े हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो जरा करके देख लेते हैं। बड़ा पहला प्रश्न है कि 1 से 20 तक के गुणनफल में दाईं ओर अंश शून्यों की संख्या कितनी है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि 1 से 2 करके 20 तक लिखने हैं। तो यहाँ पे लास्ट में एक तो 0 ये आ गया, एक 0 यहाँ 10 वाला आएगा, 2 0। और एक चीज़ ध्यान रखना, 0 या तो 0 होता है तो 0 होता है, साथ में अगर कहीं भी पर भी 5 हो और उसके साथ अगर एक भी इवन नंबर जुड़ा है कहीं भी तो वो भी 0 बन जाता है। तो जैसे कि एक यहाँ 5 होगा तो ये 5 और 2 मिला के भी एक 0 बनाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे एक 15 होगा, वो 15 किसी न किसी के साथ, चाहो तो 16 के साथ ही कर लो गुणा, ठीक है, या 18 के साथ कर लो, या 4 के साथ कर लो, तब भी एक, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और यूनिट प्लेस पे 5 हो और दूसरी जगह यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो तब भी एक 0 बनाता है। ठीक है ना। तो आपके टोटल 0 1 यहाँ, तो टोटल कितने 0 बन गए? 4। यानी कि अगर हम बात करें तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या आपकी कितनी आएगी? 4 आएगी। 1 से 200 तक के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो? मैंने बताया था 2 तथा 3, इट मीन्स क्या हो गया? ये 6, दोनों से काटने का मतलब वो 6 से कटनी चाहिए। तो बस 200 में 6 का भाग देना है। 6 चौक 6 तियाँ 18, 2 20, 6 तियाँ 18, पूरी तरीक़ा से ना जाके 33 बार गया है। तो ये संख्याएं आपकी कितनी आ जाएंगी? 33 ऐसे पूर्णांक आएंगे जो आपके 2 और 3 दोनों से कट रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो? जरा देखते हैं। 80 36 और 42, 11 का मैंने रूल बताया था ना आपको कि अल्टरनेट डिजिट्स को सम करते हैं। तो ये जरा ये इन्हें सम करिए, कितने हो जाएंगे? 8 3 और 4, 8 3 11 और 4 टोटल 15। इन्हें सम करिए, 6 2 8, 0 तो 0 ही, तो कितने हो गए? 8। यहाँ पे या तो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए और या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 11 से विभाज्य के लिए तो बहुत दम लगानी पड़ेगी। तो हम 0 करने के लिए अगर इसे भी हम 7 दे दें कहीं से तो ये भी कितने हो जाएंगे? 15। तो इट मीन्स 7 मैंने इसी में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि यही आपका अंतिम में आ रहा है। लास्ट में ही तो आप जोड़ोगे या घटाओगे, वो अंतिम वाले संख्या में तो जोड़ना या घटाना होता है ना। तो इसीलिए इसको हम 7 दे देते हैं। तो अगर हम इसे 7 दे देंगे तो ये भी पूरी तरीक़ा से क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा, और जो कि हमारा 0 आ जाएगा। तो कितने की ज़रूरत है जी? योगफल 11 से कटने के लिए 7 की ज़रूरत है। अगला था 7 की पावर 65। ये क्वेश्चन है, आता भी है, थोड़ा लॉजिक है, वो ज़रा देख लेना। में इकाई का अंक बताओ। इसमें इकाई का अंक बताने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक वही रहेगा, परंतु जो उसके पावर होती है उसमें 4 से भाग देते हैं। और एक चीज़ है, 4 से भाग देते हैं, अगर शेष
1 है तो 1 मानते हैं, शेष अगर 2 है तो 2 मानते हैं, शेष अगर 3 है तो 3 मानते हैं, और अगर शेष कुछ नहीं है तो उसे हम हमेशा 4 मानते हैं। ये चीज़ केवल ध्यान रखनी है। तो ज़रा हम चलो बात देते हैं, इकाई पे तो 7 ही है, कोई बात ही नहीं। जब इसमें 4 का भाग दिया, शेष की बात करते हैं, हमेशा शेषफल लिखा जाता है, भागफल नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। रिमाइंडर लिखे जाते हैं, क्वोशिएंट नहीं लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखते हैं। तो 4 का भाग देते हैं, 4 एकन 4, 2 25, 4 छंग 24, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 3, 4 एकन 4, 4 छंग 16, 1 बचा। तो ये 7 की पावर एक साथ ही रहेगा, 6 3। अब इना 7 छंगा 42, तो लास्ट में क्या 2 ही आया ना, तो 2 3 6, तो इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा 6। यदि किसी संख्या इतने इतने से 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, जरा देख लेते हैं 2 4 7, चलो यहीं पे देखते हैं। 2 4 7 स्टार 6 7 9 को 9 से पूर्णतः विभाज्य करने पे स्टार का क्या मान होगा। तो हमें पता है ना 9 का रूल्स क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 9। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 7 6 13, 13 इन सभी को जोड़ना है, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 9 आपके हो गए 35, ठीक है ना। आपके टोटल ये कितने हो गए 35, और डिवाइड करना है भाई मुझे 9 से। तो 9 से भाग कितने का जाएगा भाई, 36 होते हैं ना, 9 चौक के 36 होते हैं, तो 1 की ज़रूरत है। तो अगर हम स्टार की जगह पे 1 लिख दूं तो ये संख्या 36 हो जाएगी। तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, स्टार की जगह पे 1 आएगा। अगला देखो सवाल है, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा। तो ये इससे मैं बता चुका हूँ ना, 3 की पावर 40, इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो कितनी बार गया, कंप्लीटली चला गया। रिमाइंडर आपका क्या बचा 0, पर 0 ना मान के जी रिमाइंडर क्या मानते हैं 4, तो 3 की पावर 4, यानी 3 3 3 3, लास्ट में 1 आ गया। तो इसका आंसर 1 आएगा। इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने कोई संख्या लिख दी 6 8 3 5 7 2 की पावर लिख दी है 3 9 4 6 8, इतनी बड़ी पावर लिख दी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं, यहाँ से इकाई का अंक ले लिया, ये ले लिया 2, यहाँ पे पावर में भाग 4 का ही देते हैं ना, लास्ट में 4 का भाग दे लो। तो शेष क्या बचेगा, 4 एकन 4 2 4 7 28, रिमाइंडर तो 0 बचा, पर इसे 0 को 0 नहीं लिखते क्योंकि वो तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हम 0 क्या लिखते हैं 4। ये इसी के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 1 होता तो यहाँ 1 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, पर यहाँ 0 है तो 0 ना लिख के हम क्या लिख देंगे 4। तो 2 की पावर 4 मीन्स 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। अगर इस संख्या में पूछा जाए इकाई का अंक क्या आएगा तो क्या आएगा आपका 6, ठीक है। 7वां सवाल क्या है, ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम वहीं कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे है आपका 7, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 7 पन्ना 35 यानी 5 आ गया, 5 40 यानी 0 आ गया। अरे भाई अब जब 0 आ गया तो आगे से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 0 में तो यूनिट प्लेस तो 0 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0। अगला है इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। तो ज़रा इसमें इकाई का अंक देखते हैं, यहीं से देख, इसका हम देखेंगे तो है आपके पास 3 8 7 और 6, ठीक है ना। तो 8 3 24, 24 की 4, 4 7 28, 28 की 8, 8 6 48, इकाई पे क्या आ गया 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 में क्वेश्चन का आंसर भी 8 आएगा।